हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर पाठशाला पे, जिसका मतलब है लर्न एंड बी पावरफुल। सीखिए और शक्तिशाली बनिए। हमने इससे पहले वाली वीडियो में सेमेस्टर फर्स्ट के जो मॉड्यूल फर्स्ट है उसके करीबन 14 क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए थे। आज जो है हम 15 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। आग बुझाने की जो स्टार्विंग जो है वो क्या है, आग बुझाने में स्टार्विंग। तो सबसे पहले इसमें बोला जा रहा है कि एडिंग फ्यूल टू द फायर, आग में ईंधन मिलाना स्टार्विंग है। यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, अग्नि से ईंधन अलग करना, अग्नि से ईंधन अलग करना नहीं। यूजिंग वाटर टू द फायर मीन्स जल का उपयोग करके तापमान कम करना, और रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, ईंधन से अग्नि से ईंधन अलग करना, रिमूविंग हटाना है ना, एलिमेंट फ्रॉम द फायर। तो फ्यूल एलिमेंट अलग करेंगे मतलब ईंधन को अलग करना। चौथा ऑप्शन है प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द फायर, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है उससे अलग कर देना। तो ऑप्शन बी और सी में हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी क्वेश्चन ठीक है। अब कल ही हम पढ़ कर के आए हैं, मैं तीनों वर्ड आपको लिख करके दिखा देता हूँ। कल ही वैसे पढ़ के आए हैं। स्टार्विंग मीन्स ईंधन को अलग कर देना होता है। स्टार्विंग मतलब ईंधन अलग करना। कूलिंग का मतलब होता है हीटिंग को हटाना, चाहे आप उसे किसी भी तरीके से ठंडा करो। फिर होता है स्मूदरिंग, ये ऑक्सीजन सप्लाई को हटाना होता है, ठीक है, स्मूदरिंग। तो यहाँ आग बुझाने में स्टार्विंग पूछा जा रहा है। स्टार्विंग फर्स्ट वाला, तो ईंधन को अलग करना है, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पीपीई का पूरा नाम क्या है। ये जो पीपीई किट का एक पिक्चर दिखा रखा है, ये नाक का कवच है, सर का कवच है, चेहरे का कवच है, या फिर हाथ स्क्रीन यानी कि हैंड स्क्रीन है। नोज मास्क, हेड सील्ड, फेस सील्ड, या फिर हैंड मास्क। नोज मास्क यानी सिर्फ नाक को बचाने की जो लगता है, हेड सील्ड सर पे जो लगता है, फेस सील्ड आपने फेस सील्ड कोरोना काल में देखा होगा आपने, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो लगता था, है ना, वो था फेस सील्ड। और जो हैंड स्क्रीन होता है उसमें हाथ से पकड़ करके उसे यूज़ किया जाता है। जैसे आप वेल्डिंग के साथ जब काम करते हो, एक वेल्डर काम करता है तो एक टूल यूज़ करता है ना, तो वो होता है हैंड स्क्रीन। मीन्स ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। तो अपशिष्ट निपटान की विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो लैंड फिलिंग, रिसाइकलिंग, इंसिनरेशन, या फिर कंपोस्टिंग। इन चारों में से कौन सा मेथड है जिसमें ऊर्जा को बचाया जा सकता है। इन चारों में से सिर्फ एक रिसाइकलिंग वाला मेथड है जो हमारी एनर्जी को बचा सकता है। जिस प्रोडक्ट को हम डिस्पोज कर रहे हैं उससे हम लोग अगर ख़त्म कर देंगे, उससे कोई ना कोई एनर्जी मिलेगी, बिल्कुल। तो ये रिसाइकलिंग, उसे यूज करके ही एनर्जी बचाई जा सकती है। बाकी में अगर लैंड फिलिंग कर रहे हो तो कौन सी एनर्जी बची आपकी, है ना। अगर जला दिया तो उल्टा नुकसान हो रहा है। खाद डालने में फिर वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक रिसाइकलिंग तरीका है जिसमें एनर्जी भी बचत होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विथ इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली। अगर शरीर के सामने की तरफ अगर इंसान को चोटें हैं तो कौन सी कृत्रिम श्वसन विधि काम में ली जाती है, ठीक है। अगर
इंसान के इस तरफ से अगर उसे चोट आती है पेट की तरफ, तब इनमें से कौन सा मेथड काम में लिया जाता है? सेफर, माउथ टू नोज, नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, इनमें से कौन सा काम में लिया जाता है? देखो, सेफर में तो जब पीठ पे होता है ना, चोट पीठ पे होती है, तब काम में लिया जाता है। और यहाँ बोला जा रहा है कि छाती और पेट पे चोट है तब काम में लिया जाना है। तो ये वाला मेथड काम में लिया जा सकता है, माउथ टू माउथ वाला ये भी लिया जा सकता है, लेकिन स्पेशली ये है ना नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड है, ये वाला काम में लिया जा सकता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। ठीक है। और ये नेल्सन जो है इसका पूरा नाम था होल्गर नेल्सन। ठीक है, होल्गर नेल्सन। ठीक है। और ये मेथड जो है ये सिल्वेस्टर जैसा ही है, सिल्वेस्टर मेथड जो है ना, ये सिल्वेस्टर विधि जो है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड इज कोज फॉर इन्फेक्शन? इन्फेक्शन जो है इनमें से किस खतरे की वजह से हो सकता है? इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल? तो कौन सा है? संक्रमण तो सिर्फ एक की वजह से हो सकता है, जैविक वाला जो है, बायोलॉजिकल बाकी चीज़ों से। ठीक है, स्वास्थ्य खतरा नहीं होगा, ठीक है, जिसे संक्रमण हो। बाकी हो सकता है, विद्युतिक में शारीरिक खतरा हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन जैसा कुछ नहीं होगा। हेल्थ तो इश्यूज हो सकते हैं ना, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ द टूल? ये जो पिक्चर में दिखा रखा है ये कौन सा टूल है, इसका यूज क्या है? तो ये जो टूल है इसका नाम है पिंसर। और ये जो कील वगैरह होती है लकड़ी में लगी हुई, उसको उसमें से निकालने के लिए यूज होता है। सामने से चपटा सा है ना, तो ये लकड़ी से कीले निकालने के काम में आता है, एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर द कार्डियक अरेस्ट? दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? तो ये 4 हमें लक्षण दिए गए हैं कि रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द हो, गेट्स पेन इन द स्पाइनल गार्ड, माउथ विल बी क्लोज टाइटली, मुंह अगर पूरी तरीके से बंद हो, पेट में अधिक सूजन मीन्स हैवी स्वेलिंग ऑन द हिज स्टमक, अपीयर्स ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स, होठों के चारों ओर नीला रंग। तो इनमें से एक लक्षण हो सकता है कि वो दिल का दौरा उसे आने वाला है, उसके लक्षण कौन सा हो सकता है? ये जो चारों हैं इनमें से जो है वो बाद में बताएंगे, पहले मैं 2-3 चीज़ें और बताता हूँ। अगर उसे जैसे उसकी सांस अब नॉर्मल हो जाती है ना, सांस नॉर्मल नहीं ले पा रहा है, कम या ज़्यादा उसकी सांसें मतलब घट रही है या फिर बढ़ रही हैं, या फिर उसे बेहोशी छा रही है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उसे कार्डियक अरेस्ट आने वाला है या फिर उसका दिल का दौरा पड़ने वाला है। ठीक है, तो अचानक अगर बेहोशी छाती है, सांसें घट या बढ़ जाती हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है उसकी चेस्ट में, ठीक है, सीने में अगर दर्द होता है, तो ये सीने में दर्द गानों वाला नहीं है, रियल जब सीने में दर्द होता है तब एक लक्षण है कि वो हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में से हमारे पास में जो ऑप्शन डी है, अपीयर्स ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स, होठों के चारों ओर अगर नीला रंग हो जाता है, नीले हो जाते हैं होठ, है ना, तो एक वो रीजन हो सकता है, एक लक्षण हो सकता है कार्डियक अरेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस औजार का नाम क्या है? वाइस टैपर, क्रिम्पिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर या फिर डायगोनल कटिंग प्लायर? इन चारों में से ये जो फोटो दिया हुआ है ये कौन सा टूल है? टूल्स वाले चैप्टर में एक तो आपको पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि ये है कौन सा टूल, उसके बाद उस टूल का प्रॉपर नाम क्या है। ठीक है,
मीन्स टेक्निकली नेम क्या है। तो किसी भी टूल का टेक्निकल नेम जो है ना, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और उसका यूज क्या है। फिर उसके बाद होता है कि उसका प्रॉपर साइज़ क्या यूज होता है ना। इलेक्ट्रिकल सेक्टर में एज ए इलेक्ट्रिशियन आप कौन से साइज़ का टूल यूज़ करो, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ एक मटेरियल का हो सकता है कि आपको मटेरियल भी पता हो कि वो बना कौन से मटेरियल से है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है ये डायगोनल कटिंग प्लायर की है। प्लायर कई सारे टाइप के हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लायर जो है किस साइज़ का और कहाँ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। वार्निंग, मैंडेटरी, प्रोविजन या फिर इंफॉर्मेशन साइन। तो इस क्वेश्चन में एक तो मैंडेटरी वाले, ठीक है, और एक प्रोविजन वाले, यानी कि जो निषेध करते हैं। यानी एक तो ऐसा चिन्ह जो कह रहा है कि ये आपको करना ही है, ठीक है, और दूसरा ये नहीं करना है। दोनों ही जो होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं, ठीक है, सर्कल में बने होते हैं। तो एक तो ये सर्कल में बना है, ये वाला हमेशा त्रिभुज में होता है, वार्निंग जो चेतावनी देता है, और इन्फॉर्मेटिव वाले या तो वर्गाकार हो सकते हैं या फिर आयताकार हो सकते हैं। तो ये निषेध तो नहीं कर रहा है, ऐसा थोड़ी बोला कि ग्लव्स नहीं यूज़ करने हैं, है ना। तो ये वाला तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा। तो ऑप्शन एक बी है ना हमारे पास में, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला जो साइन था उसे आप देख भी सकते हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैंडेटरी एक्शन है। और दूसरा, टू सिग्निफाई दैट द प्रोटेक्टिव ग्लव्स मस्ट बी वार्म, है ना, ये पहनना जरूरी है, ऐसा ये बता रहा है। ये साइन क्या बता रहा है कि ये पहनना ज़रूरी है। जैसे आपको ग्लव्स पहनने का, हेलमेट डालने का, जूते रखने का, उस टाइम गोगल्स जहाँ आप काम कर रहे हो, तो अगर ऐसा कोई पिक्चर है तो वो आपको काम करना ज़रूरी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। अप्लाई ऑइंटमेंट, मलहम लगाना, कीप द इंजर्ड पोर्शन अपवर्ड, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, कवरिंग द वाउंड ऑफ द पोर्शन बाई ड्रेसिंग, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, या फिर ऑप्शन डी अप्लाइंग प्रेशर और ओवर द इंजर्ड पोर्शन, चोट लगे हुए भाग को दबाव डालना। तो अगर पीड़ित के ब्लीडिंग हो रही है तो फर्स्ट एड में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमें बताना है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको जो पिक्चर दिखाई थी ना, ये ISO की साइट पे है। अगर आपको लग रहा है कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में तो आप जाके देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि ब्लीडिंग को रोकना है। तो ऑप्शन डी जो है, चोट लगी हुई भाग पर दबाव डालना, इसके अलावा हमारे पास इस पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट एड में जब तक हमारे पास में कोई इलाज नहीं पहुंचता है तब तक ये काम करना होता है कि आप दबाव डाल करके उसे रोक सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ़ ही इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। ऑप्शन ए, पुल और पुश हिम फ्रॉम द कॉन्टैक्ट बाई हैंड, हाथों द्वारा खींचा या धक्का दें। या ऑप्शन बी, इन्फॉर्म योर अथॉरिटी अबाउट दिस इलेक्ट्रिक शॉक, अपने प्राधिकारी को विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। या फिर कॉल समवन फॉर हेल्पिंग टू रिमूव हिम फ्रॉम कॉन्टैक्ट, आप किसी और को बुलाएं और उसे छुड़ाएं। ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर सकते हैं। अगर किसी इंसान को झटका लगता है तो इमीडिएट जो एक्शन हो सकता है ना, उसी समय क्या हो सकता है कि आप आसपास जो भी आपका पावर सप्लाई का स्विच है उसे आप ऑफ कर सकते हो। ये चीज़ें ये खतरनाक है,
ये तो आप कर ही नहीं सकते, आप करोगे तो आप खुद उसके कांटेक्ट में आ जाओगे, है ना। आप अधिकारी को बताओगे, ऊपर जाकर के किसी को इन्फॉर्म दोगे तो भी ये पॉसिबल नहीं है, किसी और को बुलाना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप खुद वहाँ क्या कर सकते हो, तो वो कर सकते हो आप कॉन्टैक्ट को हटा सकते हो, तो जो स्विचिंग हो सकती है या फिर और कुछ सर्किट ब्रेकर जैसा कुछ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉजनरी साइन, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। स्कूल, गार्डेड, अनगार्डेड या फिर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो ये जो साइन है ये क्या बता रहा है कि यहाँ स्कूल है, ये संरक्षित क्षेत्र है, असंरक्षित है या फिर पैदल क्रॉसिंग है। तो ये बता रहा है कि ये यहाँ से आप पैदल जा सकते हो। आप रोड पे देखते होंगे जहाँ पे भी सिग्नल वगैरह होते हैं तो वहाँ लाइनिंग होती है, क्रॉसिंग लाइंस जो होती हैं, जब भी लाइटिंग होती है तो वहाँ से आप निकल सकते हो रेड लाइट होने पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड हेड विद द रिस्क ऑफ डाइंग। यदि पीड़ित के सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटे जो होते हैं, गोल्डन आवर, वो कितने मिनट का होता है या कितने घंटे का होता है, ये आपको बताना है। 15 मिनट का, 30 मिनट का, पहले 45 मिनट का या पहले 60 मिनट का। तो गोल्डन आवर जो होते हैं याद रखना, ये पहले 30 मिनट का होता है जब आदमी किसी भी तरीके से इंजर्ड हो जाता है ना। तो उसको जब भी इलाज दिया जाता है तो उसके जो चोट लगने की शुरुआती 30 मिनट है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसे तब इलाज मिल जाए, है ना। जैसे एक्सीडेंटल केस में भी यही होगा, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी तरीके का, ऐसा नहीं सिर्फ गाड़ियों का, ये है ना, वर्कशॉप में, फैक्ट्री में, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, वहाँ अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो स्टार्टिंग के 30 मिनट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज कोमा स्टेज। पीड़ित को कौन सी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वो कोमा में है। अनकॉन्शियस बट कैन रेस्पॉन्ड द कॉल, बेहोश है लेकिन बुलाने पर अगर उत्तर दे रहा है। कॉन्शियस बट कैन नोट रेस्पॉन्ड द कॉल्स, होश में है लेकिन बुलाने पर उत्तर न देना। ब्रीदिंग बट कैन नॉट रेस्पॉन्ड द कॉल, सांस ले रहा है पर बुलाने पर उत्तर नहीं दे रहा है। यह लाइट टोटली सेंसलेस, है ना, पूरा असंवेदनशील तरीके से होके सो रहा है, डू नॉट रेस्पॉन्ड टू कॉल, है ना, पूरे मतलब असंवेदनशील है, संवेदनशील है, संवेदनहीन मीन्स एक ही बात, असंवेदनशील है, संवेदनहीन होकर लेट रहा है और वो बुलाने पर उत्तर नहीं दे रहा है। कोमा में यही होता है कि इंसान बिल्कुल ही असंवेदनशील तरीके से, आप उसको टच करोगे उसे नहीं महसूस हो रहा है कि आप टच कर रहे हो, है ना, आप बुलाओगे तो वो कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपको रिप्लाई नहीं करेगा कुछ भी, तो वो होता है उत्तर नहीं दे रहा है, वो है आपका कोमा, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं, हमारा सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। हर बार आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आने वाले प्रश्नों को, आने वाले जितनी भी क्लासेस होंगी और ज़्यादा डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की आपको जानकारी मिल जाए। आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम लोग सिर्फ निम्मी के क्वेश्चंस ही नहीं, पूरी इलेक्ट्रिकल थ्योरी जो है उसको टॉपिक टू टॉपिक हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं यूट्यूब पर। और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक हम करवाएंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी उस टॉपिक में से जो भी आज तक क्वेश्चंस आए होंगे किसी भी एग्जाम में, उनको सोल्व करवाने वाले हैं। तो इतना सारा आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेमेस्टर फर्स्ट के मॉड्यूल 2 के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।